ગુજરાત અને દેશનું સપનું છે 2047 જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ। गाइस, गुजरात इतना ज़्यादा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, जबकि गुजरात ऑलरेडी एक लैंडलॉक स्टेट नहीं है। गुजरात समुंदर के किनारे बसा हुआ है। इसके बावजूद गुजरात अपने राज्य में इतना ज़्यादा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है। ऑलरेडी गुजरात में टोटल छोटे बड़े मिलाकर के 19 एयरपोर्ट हो चुके हैं। इस पर भी धोलेरा में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाउ अब गुजरात गवर्नमेंट 2 और एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दी है। जी हाँ गाइस, 2 और एयरपोर्ट को बनाने के लिए लैंड एक्वाजिशन का काम स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गुजरात इतना ज्यादा एयरपोर्ट क्यों बना रहा है, एयरपोर्ट का क्या फायदा होता है, अमेरिका में रेलवे स्टेशन से ज्यादा एयरपोर्ट क्यों है, आखिर एयरपोर्ट का क्या फायदा होता है और गुजरात क्या दिमाग लगा रहा है। गुजरात में ये 2 नए एयरपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, आइए डिटेल में बात करते हैं। एयरपोर्ट का क्या फायदा होता है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। गाइस, गुजरात में अभी टोटल 19 हवाई अड्डा है, जिनमें कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट ये ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धोलेरा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, वो भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जामनगर, पोरबंदर, केसोद, दिशा, भावनगर, भुंज, कांदला ये सब गुजरात के अंदर घरेलू एयरपोर्ट है जो कि इंडिया के अंदर अपना सेवा प्रदान करते हैं। इतने एयरपोर्ट होने के बावजूद गुजरात गवर्नमेंट 2 और एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दी है। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग डाटा शेयर करता हूँ। भारत की आबादी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ को पार करने वाली है। 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग अमेरिका की आबादी मात्र 34 करोड़ है। कैन यू इमेजिन, भारत की आबादी 144 करोड़ है। 100 करोड़ को साइड कर दीजिए, 100 करोड़ के बाद जो हमारी आबादी है अमेरिका उसके भी बराबर नहीं है। लेकिन ये कोई शॉकिंग डाटा नहीं है। शॉकिंग डाटा ये है कि अमेरिका की आबादी मात्र 34 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में टोटल एयरपोर्ट की संख्या 19,600 है। कैन यू इमेजिन, 19,600। और भारत में 300 एयरपोर्ट भी नहीं है। जी हाँ गाइस, भारत में 300 एयरपोर्ट भी नहीं है। अब आप सोचो, अमेरिका क्यों है, अमेरिका एक डेवलप कंट्री क्यों है। क्या अमेरिका को 19,000 एयरपोर्ट की जरूरत है, लेकिन अमेरिका में 19,000 एयरपोर्ट है। मतलब जितने हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन होंगे, अमेरिका में उससे ज्यादा एयरपोर्ट है। इसलिए आपको अमेरिका में उतना ज्यादा बुलेट ट्रेन और मेट्रो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में लोग हवा में सफर करना चाहते हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट काफी ज्यादा है। तो अब आप सोच करके देखिए कि भारत कितना पीछे है एयरपोर्ट के मामले में। 2047 आते आते हम लोग मुश्किल से 500 एयरपोर्ट को बना पाएंगे। एक और शॉकिंग डाटा है, 2014 के पहले भारत में मात्र 74 एयरपोर्ट था। जी हाँ गाइस, 100 एयरपोर्ट भी हमारे पास नहीं था। अर्थात आजादी के 70 सालों में हमने मात्र 70 एयरपोर्ट को बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2014 के बाद 10 से 11 साल के अंदर भारत ने इस वाले संख्या को डबल कर लिया है। भारत में अब एयरपोर्ट की संख्या 170 को पार कर चुकी है। लेकिन अगर आप इसको अमेरिका या फिर किसी डेवलप कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हम कुछ भी नहीं है एयरपोर्ट के मामले में। लेकिन अगर आप आज़ादी के 70 साल तक कितनी सारी सरकार आई, उनसे अगर कंपेयर करें तो उन्होंने हर साल मात्र 1 एयरपोर्ट बनाया। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हमने 70 साल के एयरपोर्ट को 10 साल में बना करके तैयार किया है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ एयरपोर्ट काफी कम है। भारत में जितना जिला है, हर जिले में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर हम अमेरिका या चीन जैसे देशों को टक्कर देना चाहते हैं तो भारत के हर जिले में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में इतना ज्यादा एयरपोर्ट पर क्यों फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी गुजरात में 20 एयरपोर्ट भी नहीं है। तो भारत को हर राज्य में एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है। एट प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों में काफी ज्यादा एयरपोर्ट है और अपना प्यारा भारत तेजी से एयरपोर्ट को बना रहा है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको भारत के आने वाले टॉप 10 बिगेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बताया है कि भारत में कौन कौन से बड़े एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसका बजट लाखों करोड़ रुपये में है। ना अब बात करते हैं गुजरात में वो कौन से 2 नए एयरपोर्ट हैं जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। तो गाइस, आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने दाहोद और द्वारिका में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य की विमानन विकास रणनीति को बल मिलेगा। यह कदम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा किए गए एक व्यवहार्यता अध्ययन के बाद उठाया गया है,
जिसमें इन स्थानों को भविष्य के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना गया है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। भारत को सबसे पहले फोकस करना होगा कि जहाँ पर हमारा टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आता है उन जगहों पर हम लोग एयरपोर्ट को बनाएं। राज्य सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ मिलकर के हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह विकास गुजरात के व्यापक विमानन रोडमैप का अनुसरण करता है, जिसमें अहमदाबाद और राजकोट जैसी मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल है। बात करें दाहोद ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास की, तो इसका डिटेल DPR तैयार करने के बाद दाहोद को एक नए हवाई अड्डे के लिए एक उपयुक्त स्थल के रूप में पहचाना गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी गुजरात में औद्योगिक और क्षेत्रीय यात्रा मांग को पूरा करना है। यद्यपि भूमि का वास्तविक आकार अभी तक उजागर नहीं किया गया है, लेकिन गुजरात सरकार ने पुष्टि की है कि भूमि अधिग्रहण कार्य चल रहा है। एक बार पूरा हो जाने पर यह हवाई अड्डा संपर्क के लिए इंदौर और अहमदाबाद इन पर यात्रा निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। दूसरा एयरपोर्ट है आपका द्वारका में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका में शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर वसई गांव के पास एक नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अधिकारियों ने इस वाले प्रोजेक्ट के लिए लगभग 300 हेक्टेयर जमीन निर्धारित की है। इस वाले एयरपोर्ट के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45% हिस्सा सरकारी स्वामित्व में आता है, जबकि शेष निजी धारकों से अधिग्रहित किया जाएगा। यहाँ पर कैसे बता दें कि द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और पर्यटन केंद्र है। प्रस्तावित हवाई अड्डा अहमदाबाद और मुंबई से आने वाले पर्यटकों के लिए यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। वर्तमान में ट्रेन से यात्रा में लगभग 8 से 17 घंटे का समय लग जाता है। हालांकि बुलेट ट्रेन आने के बाद ये यात्रा 2 घंटे में कवर हो जाएगा, लेकिन सरकार एयरपोर्ट पर भी फोकस कर रही है। अरब सागर से अपनी निकटता के कारण यह स्थल रक्षा अभियानों के लिए भी सैन्य लाभ प्रदान कर सकता है। ये दोहरी भूमिका इसके सामरिक और नागरिक महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि गुजरात में एयरपोर्ट का विस्तार यहीं पर नहीं रुकने वाला है। गुजरात सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के लिए 11 संभावित स्थलों की पहचान की है। जी हाँ गाइस, गुजरात में 11 न्यू एयरपोर्ट को बनाने का प्लानिंग है। एयरपोर्ट क्यों जरूरी है? आई थिंक कि अब कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। एयरपोर्ट क्यों जरूरी है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अमेरिका पागल नहीं है कि देश के अंदर 19,000 एयरपोर्ट बना दे, और हमारे देश में 1,000 एयरपोर्ट भी नहीं है, और जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो भारत के हर जिले में एक एयरपोर्ट होना ही होना चाहिए। इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। बात करें गुजरात सरकार के प्लानिंग की, तो गुजरात सरकार दाहोद, द्वारिका, मोरबी, धोरडो, राजपीपला इन सब एरिया में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने एक व्यवहार्यता अध्ययन करने की घोषणा की है। इसके अलावा गाइस, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अन्य ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि दिसंबर 2025 तक शुरू हो जाएगा, ऐसी संभावना है। एक बार चालू हो जाने के बाद ये धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के अलावा गुजरात मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण कर रहा है। एयरपोर्ट के अलावा कई सारे हवाई पट्टे को बनाया जा रहा है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर या फिर हमारे सैनिक वगैरह के डिफेंस एयरक्राफ्ट वगैरह को उतारा जा सके। इसके अलावा सरकार ने जूनागढ़ जिले में केसोद हवाई अड्डा के विस्तार की पुष्टि की है, जिसके लिए 205 एकड़ की सरकारी और निजी भूमि पहले से ही अधिग्रहण कर ली गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI को हस्तांतरित कर दिया गया है ये जमीन। तो गुजरात में दाहोद और द्वारका हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का शुरुआत गुजरात के विमानन रोडमैप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जैसा कि मैंने आपको एक विजुअल दिखाया कि भारत के हर जिले में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में भी यही सपना होगा, और वो गुजरात के हर जिले में एक एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसी प्लानिंग के साथ 11 और एयरपोर्ट प्रस्तावित है। अब ऐसा नहीं है कि और भी राज्यों में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र में भी एयरपोर्ट की संख्या गुजरात के आसपास है। महाराष्ट्र में भी कई सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट के मामले में काफी आगे निकलने वाला है पूरे भारत में। तो कई सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में किस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार करे। बाकी आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? भारत को 2047 से पहले कितने एयरपोर्ट बना लेना चाहिए? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से राज्य में कितने एयरपोर्ट हैं और कौन से राज्य में कौन सा नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप कमेंट करना, मैं उस राज्य पर अलग से स्पेशल वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।